हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको यूपी बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है आपको उसमें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने किस तरीके से अपने कॉलेजेस को चूज़ करा है, क्योंकि आपकी चॉइस फिलिंग पे ही डिपेंड करेगा कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान दे के अपनी चॉइस फिलिंग को करना है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी किस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने रेडी रखने हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे आपके पास में तो आपका जो एडमिशन है वो नहीं होगा, आपकी सीट जो अलॉट हुई है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि हर एक अपडेट आपको मिलने वाला है यूपी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखो चॉइस फिलिंग के लिए नंबर 1, देखो चॉइस फिलिंग 3-4 चीज़ों पे आपकी डिपेंड करेगी। नंबर 1 है कि आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, आपके कितने मार्क्स हैं ओवरऑल। ठीक है, सपोज करो आपको 200 मार्क्स का अगर पेपर है तो आपके उसमें से कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, सेकंड आता है कि आपकी रैंक क्या है, आपकी कितनी रैंक आई है। ठीक है, फिर आता है थर्ड नंबर पे कि ओवरऑल कितने बच्चों ने पेपर दिया था। ठीक है, लिस्ट निकल के आ जाती है रैंक वाली आपकी, तो आपको पता लगता है कितने बच्चों ने पेपर दिया था। फोर्थ आपकी चीज़ आती है कैटेगरी। ठीक है, कि आपकी कैटेगरी क्या है, कि अगर आप जर्नल कैटेगरी से फाइट कर रहे हो, ओबीसी से, एससी एसटी से। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें हो गई, इतना जो आपके मार्क्स, आपकी कैटेगरी, आपकी रैंक पे हो गया। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आती है यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे। ठीक है, वो क्या आता है कि नंबर 1 है उसमें कि आपके टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कितने हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे आपका केजीएमयू, आपका एबीवीएमयू से एफिलेटेड कॉलेजेस, आपका यूपीयूएमएस, आपका एलएलआरएम, ये सारे कॉलेजेस मैंने आपको बताए हैं कि हाँ इतने सारे गवर्नमेंट बेस्ट कॉलेजेस हैं यूपी में। अगर आपने मेरी वाली शॉर्ट नहीं देखी है तो जाओ जा करके देखो, मैंने उसमें पूरा कंप्लीट बताया है कि आप कौन से बेस्ट कॉलेजेस से यूपी की नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, उस कर लेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। तो आपने नंबर 1 अपना सारा देखना है कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपकी रैंक क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, टोटल नंबर ऑफ बच्चों ने कितने ने पार्टिसिपेट करा था, इस एग्ज़ाम को दिया था। सेकंड नंबर पे आता है कि टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कितने हैं गवर्नमेंट। ठीक है, अभी हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कितने हैं। अब उन कॉलेज में टोटल सीट्स कितनी हैं आपने ये भी देखना है। ठीक है, उसके बाद में आपने ये देखना है फिर थर्ड नंबर पे कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आपने कॉलेजेस की देख ली कि हाँ सपोज़ करो केजीएमयू में इतनी सीट्स दे रखी हैं, आपकी यूपीएमएस में इतनी सीट्स हैं, इस तरीके से आपने टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स देख ली। फिर ये देखो कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो सारे कॉलेजेस में जनरल कैटेगरी की कितनी कितनी सीट्स है, या फिर आप ओबीसी एससी एसटी से आते हो तो उन कॉलेजेस में ओबीसी एससी एसटी की कितनी कितनी सीट्स हैं, आपने ये देखना है। ठीक है, उसके बाद ही जा कर के आपने चॉइस फिलिंग करनी है। सपोज़ करो अगर आपकी रैंक टॉप 20 में है। ठीक है, और आप जनरल कैटेगरी से भी हो तो आप जो है आराम से आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, सबसे पहले स्टार्टिंग में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको ही फिल करना। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो तब प्राइवेट कॉलेजेस चूज़ करना, वरना मत करना। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार कि आपके मार्क्स अच्छे होते हैं, आपकी रैंक अच्छी होती है, बच्चे मैसेजेस करते हैं कि दीदी हमारी तो रैंक बहुत अच्छी थी, मार्क्स भी इतने अच्छे थे, पर फिर भी हमको प्राइवेट कॉलेज मिल गया। ठीक है, तो वो इसलिए मिला क्योंकि आपने चूज़ करा। इसलिए सबसे पहले स्टार्टिंग में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको चूज़ करना। बस जो मैंने ये बातें बताई हैं, आपके मार्क्स, आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी रैंक कितनी है, और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, और कैटेगरी वाइज सीट्स कितनी है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम लोग आपको बताते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने खुद अपनी काउंसलिंग कराई थी, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग कर कंप्लीट करी अपनी, तो मुझे एक आइडिया है कि हाँ इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, जो मुझे लगा कि मुझे आपको बतानी चाहिए। ठीक है, आप इस रूल को फॉलो करके देखना, मैंने फॉलो करा था, मुझे डेफिनेटली बहुत हेल्प हुई थी। ठीक है, तो आपको भी आई होप कि ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब बात आती है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं जिनके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सीट अलॉट हो भी गई फिर भी आपको एडमिशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपने दिखाने होते हैं। ठीक है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये देखो
लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड वन सेट ऑफ फोटोकॉपी, यानी कि आपको ओरिजिनल तो लेके जाने ही जाने हैं, साथ में इनके एक एक सेट फोटोकॉपी बना के लेके जानी है, ठीक है, जो आपने अलॉटेड कॉलेज में डिपॉजिट करना है। नंबर 1 पे आपका आता है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। जैसे ही आपका सीट अलॉट होगी, आपने काउंसलिंग करी, काउंसलिंग की प्रोसेस कंप्लीट हुई, उसके बाद सीट अलॉट होती है, तो हर एक स्टूडेंट के पास सीट अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन ही उसकी जो प्रोफाइल है उस पर आ जाता है, ठीक है, आपने वो डाउनलोड करके रखना है। उसके बाद में नंबर 2 पे आता है आपका 5 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट कलर की फ़ोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड में। थर्ड है आपका कि आपको कितनी 40,000 रुपीज़ फ़ीस डिपॉजिट करनी है, यानी कि 40,000 रुपये आपकी फ़ीस डिपॉजिट होगी। फोर्थ नंबर पे आता है आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नंबर 5 पे आता है वेरिफिकेशन शीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन शीट आपको अपलोड करनी होगी, जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम फिल करी होगी वो वाली शीट आपने यहाँ पे करनी है, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने अपियरिंग लिखा होगा अपने फॉर्म में, ठीक है, तो उसको क्या करना है आपको, वो पासिंग शीट जो है आपकी, यानी कि आपकी 12th की मार्कशीट जो है वो आपने वहाँ पे उनको दिखानी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सर्टिफिकेट जो आपको बोर्ड से मिला होगा, यानी कि क्लास 10 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट आपको दिखाना है। फिर नेक्स्ट है आपका माइग्रेशन और टीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइग्रेशन और टीसी को अपने अगर नहीं मिली आपके स्कूल से तो प्लीज़ ले लेना, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये आपका किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बन जाएगा, प्राइवेट का बनवा के मत लेके जाना, क्योंकि प्राइवेट का एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ठीक है। अब बात आती है कैंडिडेट ने रिजर्वेशन लिया था, ठीक है, तो उस आपको क्या करना होगा, अगर आपने SC/ST कैटेगरी वहाँ पे फिल करा था तो आपको अपना वहाँ से वो दिखाना होगा सर्टिफिकेट, ठीक है। SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि तहसीलदार के द्वारा यूपी के वो इशू होना चाहिए। अगर आप OBC EWS से आते हो तो आपको अपना वो सर्टिफिकेट दिखाना है, जो आपको इशू होना चाहिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ये डेट भी ध्यान रखना, क्योंकि डेट से भी फ़र्क पड़ता है सर्टिफिकेट्स पे। नेक्स्ट आता है PWBD सर्टिफिकेट, अगर आपने वहाँ पे कोटा लिया था तो आपको वो सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा, और वो मेडिकल बोर्ड से आपका बना हुआ होना चाहिए। फिर आपका आता है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हो तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। अगर एक्स सर्विसमैन से हो तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको होना चाहिए। वहीं NCC सर्टिफिकेट भी आपको देना है, अगर आपने वहाँ पे लिखा था तो, ठीक है। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट हो सकता है आपको, जैसे जैन मुस्लिम है आपके तो। अब बात आती है आफ्टर सीट अलॉटमेंट एनी एक्सेप्टेंस इफ एनी कैंडिडेट डू नॉट रिपोर्ट द कॉलेज हिज हर अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड एंड काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस विल बी फॉरफिटेड, ठीक है। आपने बोला, आप लोगों को पता होगा कि आपकी जो काउंसलिंग की फ़ीस होती है वो आपकी रिफ़ंड हो जाती है 5,000 वाली, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आप जो आपका लिमिटेड टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम में आप कॉलेज नहीं पहुंच पाए, तो जो आपका वो वाला मनी था 5,000 वाला वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो मुझे लगा कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सीट तो अलॉट हो जाती है, लेकिन बहुत बार ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं अपने आसपास, जो स्टूडेंट्स के बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद भी उनको सीट नहीं मिल पाई है, उनको एडमिशन नहीं मिल पाया है। क्यों? क्योंकि उनके पास उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। सपोज़ करो किसी स्टूडेंट ने लिख दिया कि वो OBC कैटेगरी से आता है, ठीक है, वो OBC कैटेगरी में है भी, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर सर्टिफिकेट है तो उसकी जो इशू डेट है वो अब वैलिड नहीं है, वो एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि उसकी 10-12 की मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो इस वजह से डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा प्रिपेयर कर लो। और एक चीज़ और याद रखना, इनकी एक एक सेट ऑफ फोटोकॉपी तो आप वहाँ सबमिट करोगे ही करोगे, लेकिन जैसे आपका एडमिट कार्ड है, आपका अलॉटमेंट लेटर है, इनकी एक एक फ़ोटोकॉपी अपने पास भी रखना फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ तो सबमिट कर दोगे, पर आपके पास भी कुछ प्रूफ रहना चाहिए फ्यूचर में कि हाँ आपको ये सीट अलॉट हुई थी, ठीक है। ये बस आपकी सेफ साइड के लिए मैं बता रही हूँ, जो ज़रूरी है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ मैंने देखी हैं अपने कॉलेज टाइम पे, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, प्लीज़ वैसे ही करके अपने कॉलेजेस को चूज़ करना।
बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। अब वही अगर बात आती है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स कम हैं, तो उनको क्या प्राइवेट कॉलेज चूज़ करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको बहुत जल्दी एक वीडियो मिल जाएगी कि हाँ, प्राइवेट में अगर आप नर्सिंग करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, फिर कितना कितना आपका खर्चा वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो वो भी जल्दी वीडियो आ जाएगी, तो उसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। और हाँ, अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जाओ जा करके कर लो, वहाँ पे नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स मैं देती रहती हूँ। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लेना टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फिर कमेंट सेक्शन में, कहीं भी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर पाऊँ। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।